बेटा क्लास 7th का आज हम करेंगे प्रोपोर्शन वाला पोर्शन एक्सरसाइज 10.2। 10.2 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग नंबर आर इन प्रोपोर्शन और नोट। अगर हमें ये देखना हो कि कोई 4 नंबर दे दिया हमें और ये चेक करना है कि ये प्रोपोर्शन में है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट 2 का प्रोपोर्शन देखेंगे, फिर लास्ट 2 का प्रोपोर्शन देखेंगे। अगर दोनों इक्वल हैं तो वो क्या होंगे, क्वांटिटी प्रोपोर्शन में होगी, वरना प्रोपोर्शन में नहीं होगी। तो फर्स्ट पहले हम देखेंगे वी हैव, हमारा जो फर्स्ट पार्ट है। अब देखो बेटा, इन्होंने 2 नंबर दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, स्टार्टिंग में 18 और 24 है। पहले इनका रेशो निकालेंगे, तो वी हैव लिखेंगे कैसे, वी हैव 18 की और 24 की करेंगे, रेशो निकालेंगे। अभी देखेंगे सबसे पहले हम किस उसमें आते हैं टेबल में, तो 3 की टेबल से कैंसिल हो जाएंगे। 3 6 जा, 3 8 जा, क्या ये अब और कैंसिल हो सकते हैं, 2 3 जा, 2 4 जा, तो 3 रेशो 4 हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट 2 नंबर का निकालेंगे, किसका, 9/12 का, तो ये किससे हो जाएगा, 3 3 जा, 3 4 जा। अब देखो बेटा, ये हमारे इक्वल आ गए ना दोनों, इसका मतलब क्या हो गया, 18 प्रोपोर्शन 24 किसकी फॉर्म में होंगे, ये आपस में प्रोपोर्शन की फॉर्म में होंगे। अगर सपोज करो इनकी वैल्यू क्या होती, सेम नहीं आती, तो हम कह सकते थे कि आर नॉट प्रोपोर्शन। ठीक है, एक और देखते हैं, एक और एग्जांपल से समझते हैं। सेकंड देखो पार्ट इसका, 15 और क्या दे रखा है बेटा, 16, और 2 नंबर दे रखे हैं 20 और 21। तो हम क्या करेंगे, अब देखो इनको लेंगे फर्स्ट 2 टर्म्स को पहले, तो वी हैव 15/16। क्या ये दोनों किसी टेबल से कैंसिल हो सकते हैं, जो दोनों कॉमन टेबल में आते हो, नहीं हो सकते ना। 15 और 16 किसी भी टेबल में नहीं आते, तो इसका मतलब इसका तो यही रहेगा। अब देखेंगे हम 20 और 21, क्या ये 20 और 21 भी आती हैं किसी की टेबल में जो कॉमन है। देखो 2 से देखो, अगर 2 से 20 कट रहा है तो ये नहीं कटेगा, अगर 3 से ये कैंसिल हो रहा है 21, तो 20 नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, ये आपस में इक्वल नहीं है। अगर ये आपस में इक्वल नहीं है तो 15 16 20 और 21 आर नॉट इन प्रोपोर्शन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं एक और पार्ट इसी में। अगर हम देखें 6th पार्ट, देखो 1.2 1.6 0.9 और 1.2। तो पहली फर्स्ट हम 2 टर्म लेंगे, वी हैव 1.2 की 1.6 से कराएंगे। बेटा पहले दोनों को लाइक टर्म बनाएंगे, इससे कैंसिल हो गया, 2 6 जा और 2 8 जा, 2 से अब बिगड़ जाएंगे, 2 3 जा, 2 4 जा, तो 3 अपॉन क्या होगा, 4। अब लेंगे लास्ट की 2 टर्म्स, 0.9 और 1.2, ये भी एक डिजिट पे, ये भी एक डिजिट पे कैंसिल होगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब देखो ध्यान से बेटा, दोनों इक्वल आ गए। अगर ये दोनों इक्वल आ गई तो क्या हो जाएंगी, हमारी प्रोपोर्शन की फॉर्म में हो जाएंगी, आर इन प्रोपोर्शन। कौन सी, 1.2 1.6 और 0.9 1.2 आर इन प्रोपोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो बेटा सेकंड क्वेश्चन में कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इस बार इन्होंने क्या किया, देखो बेटा प्रोपोर्शन की फॉर्म में हमें दे दिया, लेकिन एक नंबर मिस कर दिया। अब हमें पता अगर प्रोपोर्शन में है तो ये क्वांटिटी आपस में क्या होंगी, रेशो में इक्वल होंगी, तो हम इक्वल रख के देखेंगे और वहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हो जाएगा, सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें दिया है 5:3, प्रोपोर्शन टू किसके है, एक्स रेशो 6 के। तो अब हमें पता है कि फर्स्ट 2 टर्म आपस में रेशो की फॉर्म में, तो 5/3 इज इक्वल टू x/6। अब हमें पता है कि ये डिनोमिनेटर में है, तो जब दूसरी साइड ले जाएंगे तो किस में चला जाएगा बेटा, न्यूमिनेटर में, 5 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इज इक्वल टू x। तो 3 1 जा, 3 2 जा, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 5 2 जा 10। तो हम क्या करते हैं, अगर हमें कोई एक नंबर मिसिंग हो हमारा,
तो उसे इस तरीके से फाइंड करते हैं। एक और पार्ट से समझते हैं हम इसको। चलो, जैसे अब क्या हो गया, इधर तो हमारा राइट साइड में से मिस कर रखा था नंबर, अगर सपोज करो लेफ्ट साइड से मिस है तो कैसे करेंगे। क्वेश्चन है एक्स किसके रेशो 3 के प्रोपोर्शन टू 4:6, इस तरीके की फॉर्म में है। तो हमें पता है कि अपॉन में 3 चला जाएगा, x/3। प्रोपोर्शन का साइन हटा के क्या लगाते हैं बेटा, इक्वल का साइन, 4/6। अब x को यहाँ पे छोड़ दो क्योंकि हमें x की तो वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये डिनोमिनेटर में है, दूसरी साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा बेटा, न्यूमिनेटर में। x = 4/6 × 3। अब देखो क्या ये 3 की टेबल से कैंसिल होता है, हाँ, तो 3 1 जा 3 2 जा। अब ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 2 1 जा 2 2 2 जा 4। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2। अगर हमें सपोज करो, ये तो हमें दे रखे हैं कंप्लीट नंबर या होल नंबर, अगर हमें रेशो की फॉर्म में दे रखे हैं या, तो कैसे निकालेंगे बेटा। फोर्थ पार्ट है जैसे 1/15 रेशो 1/4 प्रोपोर्शन टू x रेशो 1/5। तो अब हम इसे कैसे करेंगे, हमें पता है, देखो बेटा 1/15 अपॉन 1/4 = x/1/5। तो हम क्या करेंगे, 1/15 ये ऊपर चला जाएगा बेटा, 4/1 हो जाएगा, x × 5/1 हो जाएगा। अब देखो ये इसके साथ कहाँ है, मल्टीप्लिकेशन में, तो इधर किस में आ जाएगा, डिवाइड में। कितना कम करते हैं आप, पिछले साल तो लिए ये 4/15 इंटू, अब 1 ऊपर चला जाएगा और 5 कहाँ जाएगा, नीचे। x = 4/75, यही क्या आ जाएगा इसका आंसर। अब देखो अगले टाइप में होता है बेटा, जैसे निकालना है मीन प्रपोर्शन, तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। 2 नंबर दे दिए और हमसे कहते हैं मीन प्रपोर्शन निकाले, तो कैसे निकालेंगे। फर्स्ट पार्ट है 36 और 64, थर्ड में 36 और 64, हमें मीन निकालना। तो बेटा मीन निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट किसका, दोनों का नंबर, 36 × 64। देखो अब रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके छोटे छोटे पार्ट करेंगे। इसको लिख सकते हैं 6 × 6, इसको लिख सकते हैं 8 × 8। देखो बेटा रूट में से हमेशा याद रखना, जब वैल्यू निकलती है 2 में से एक पेयर बाहर निकलता है। तो यहाँ से तो 6 निकल गया और यहाँ से क्या निकला, 8। इनके आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, और यही क्या हो जाएगा इसका मीन। कि अगर दो नंबर दे रखे हों, उनका मीन निकालना है, तो उनका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ देयर स्क्वायर रूट। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। अब देखो सपोज करो क्या दे रखा है, 1/4 एंड 1/25। तो अब हमें निकालना है बेटा मीन। तो मीन निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने अभी, अंडर रूट दोनों नंबर की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन। when we will multiply we get 1/100, 1 1 जा 1 और 4 की 25 से करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 100। अब हमें पता है इसको क्या लिख सकते हैं, मैंने कहा कि 2 में से एक पेयर बाहर निकलता है, तो ये 1/10 × 1/10, एक पेयर को हम कहाँ ले गए, बाहर, और यही क्या हो गया इसका मीन। यही क्या हो जाएगा बेटा हमारा आंसर। अब ये तो निकालने का है कि अगर 2 नंबर दे रखे हैं और मीन निकालना हो। अब सपोज करो थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, हमें दे दिए 2 नंबर और हमसे कहा कि क्या निकालो, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन। तो कैसे निकालेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। हमें नंबर दिया है बेटा 4 और 6। तो हम क्या करेंगे, थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए हमें जो नंबर दे रखे हों, तो ये तो हो जाएगा 4:6 प्रोपोर्शन टू, जो हमारा नंबर सेकंड है उसे ही हम दोबारा से लिख लेंगे और लगा लेंगे। सपोज करो मान लेंगे कि लेट थर्ड प्रोपोर्शन = x, तो 4/x = 6/x। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी तो x तो ऊपर आ जाएगा, 6 × 6, तो x = 6 × 6/2 × 2, 4 आएगा तो 2 3 जा 2 3 जा, x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 9। सो थर्ड
प्रपोर्शन जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा 9। नेक्स्ट देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा। सपोज करो 8 एंड 12 है, तो मान लेंगे लेट थर्ड प्रोपोर्शन जो होगा, हमने सपोज करा x माना, अब हमने कही थी 8:12 प्रोपोर्शन टू 12:x मान लेंगे। 8/12 इज इक्वल टू 12/x, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, x इज इक्वल टू 12 इंटू 12/8। 2 4 जा 2 6 जा 2 4 जा 2 6 जा 2 से काट दो 3 18। ये क्या हो गया बेटा हमारा थर्ड प्रपोर्शन। इतने को एक और देखो बेटा, अगर हमें से इसमें तो पूछा था हमसे बेटा थर्ड प्रपोर्शन, सपोज करो हमसे पूछ लिया क्या फोर्थ प्रपोर्शन, तो हम कैसे करेंगे। फोर्थ प्रपोर्शन में हमें 3 नंबर दे दिए होंगे, 3 नंबर दे दिए, जैसे हमें दे दिया क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 का 30 105 और 42 मान लेंगे लेट फोर्थ प्रपोर्शन x मान लिया, तो हो जाएगा 30:। अब हमारे जो 4 प्रपोर्शन होंगे वो क्या होंगे, हो जाएगा हमारा, सपोज करें फोर्थ हो गया, तो हमारे जो टोटल नंबर क्या बनेंगे 5 10 15 और x 30 105 42 एंड क्या हो गया आर इन प्रपोर्शन। अगर बेटा ये प्रपोर्शन में होंगे तो बेटा 30 का और अब ये आ गया x, तो इन दोनों की वैल्यू की मल्टीप्लिकेशन के क्या होगी आपस में इक्वल होगी, यानी कि 30 की और x की मल्टीप्लाई करेंगे, और वो हम किसकी इक्वल रख देंगे 105 और 42 के मल्टीप्लिकेशन के क्या रख देंगे आपस में इक्वल। तो 30x आ गया, इसको और सिंस these are in proportion then 30 into x is equal to 105 into 42, x is equal to 105 into 42 upon 30। इनकी कैलकुलेशन कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 6 5 जा 6 7 जा 5 से कैंसिल कर दो, x की वैल्यू हो जाएगी 21 इंटू 7, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 7 1 7, तो यही क्या हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है बेटा, यहीं तक करना, जितनी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, आगे फिर हम कल करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट।